मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच भारत के लिए एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां ईरानी हमलों में ओमान तट के पास 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत सरकार हरकत में आई है और तुरंत कार्रवाई को शुरू कर दिया। सरकारी शिपिंग प्राधिकरण डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने इस बात की पुष्टि की है कि फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी के आसपास 4 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिनमें भारतीय नाविक प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे ताज़ा घटना 2 मार्च सोमवार की है, जहां ओमान के मस्कट तट से लगभग 52 समुद्री मील दूर मार्शल आइलैंड के झंडे वाले टैंकर MV MKD व्योम पर ड्रोन हमला हुआ। ओमान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार विस्फोटकों से लैस एक ड्रोन ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, जिससे जोरदार आग और धमाका हुआ। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जिसके बाद ओमान में स्थित एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ओमान ने मृतक के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पार्थिव शरीर को जल्द स्वदेश लाने की प्रक्रिया में जुट गए। वहीं इससे पहले रविवार 1 मार्च को एक और बड़ा हमला हुआ था, जहां पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट पर ओमान के पास खसाब पोर्ट से करीब 5 समुद्री मील दूर हमला किया गया। इस जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य मौजूद थे, जिनमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 भारतीय घायल हो गए। बाकी बचे हुए क्रू मेंबर्स को पास से गुजर रहे जहाज की मदद से सुरक्षित बचाया गया। इन अलग अलग घटनाओं में अब तक कुल 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जिसने समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा अब एक चिंता का विषय बन गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने कहा है कि उसने एक क्विक रिस्पांस टीम गठित की है, जो तत्काल सहायता, निकासी समन्वय और प्रभावित भारतीय नाविकों को सहयोग प्रदान करेगी। ये टीम DSEO, शिपिंग कंपनियां, ट्रेड यूनियन, भारतीय दूतावास और संबंधित बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके। हालांकि प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज पर सीधा हमला या किसी नाविक के हिरासत में लेने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में अब ईरान भी मिसाइलें और ड्रोन से पलटवार कर रहा है। इसका असर अब समुद्री मार्गों पर दिखने लगा है, जो कि वैश्विक तेल सप्लाई की जीवन रेखा मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा अब खतरे में है, और क्या ये संघर्ष अब समुद्र में और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। फिलहाल देश के अंदर 3 भारतीयों की मौत से शोक है और सरकार की कोशिश है कि किसी भी अन्य भारतीय की जान अब ना जाए। स्थिति गंभीर है, हालात अभी नाजुक हैं। सरकार की जारी गाइडलाइंस को वहां रह रहे लोग कृपया फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।